हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ स्टोरी विद सोना के साथ। अरे सुनीता, ओ सुनीता, सो रही हो क्या अभी तक? सुनीता की जेठानी लता जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। सुनीता यानी मैं। तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ रही हूँ मैं। लता दीदी बोली, सुनीता तुम्हारा नाम रानी नहीं है और तुम कोई रानी नहीं हो, तुम भी बहू हो घर की। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद नहीं आई क्योंकि जगह नहीं और मन में थोड़ा डर भी था कि सुबह आंख नहीं खुली तो। लता दीदी हंसती हुई बोली, सुनीता मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था तभी माँ जी वहां आ गई और कड़कड़ाती हुई आवाज में बोली, चलो अब क्या यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? हमने चलना शुरू ही किया था तभी माजी ने लता दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माजी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। लता दीदी कुछ नहीं बोली और बस अपना सर हाँ में हिलाकर दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने लता दीदी से पूछा, आप तो स्कॉलर हो, इन सब चीजों को कैसे निभाते हो? लता दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं तुम्हारे जीजी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीजें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप लता दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहां पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली, ये कैसी बहू आई है, ससुर जी के सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मतलब? लता दीदी बोली, अरे आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। लता दीदी मुझे वहां से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ गई। 7 महीने यूं ही छोटी छोटी बातों और रिवाज में बीत गए। फिर एक दिन मैं पंकज के साथ साड़ी लेने गई। पंकज का फोन आया और वो दुकान के बाहर बात करने चले गए। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियां देख रही थी तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। एक बार फिर 2 बार फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है, यह शर्म लिहाज है या नहीं? इसे दुकान पर हंगामा देख पंकज बाहर से भागकर अंदर आए और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा कर दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। पंकज बाहर आए और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगे। मैंने धीमी आवाज में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुंचे ही थे तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई है रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी लता दीदी आई और बोली, माँ जी मेरी शादी को 6 साल हो गए, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जबान चल रही है इस लता की, कभी तो आवाज भी नहीं निकलती थी, आप देखो दोनों को। राहुल सबकी बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही तो बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी? और माँ आज मामा जी के फोन करने पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष पंकज के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस लता दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगे। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माजी ने मुझे और लता दीदी को गले से लगा लिया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे मान सम्मान हमारी आंखों में होना चाहिए, ना कि हमारे घूंघट में। हमें पीढ़ी के अनुसार चलना चाहिए, ना कि अपनी पुरानी सोच पीढ़ियों पर थोपनी चाहिए। आप लोगों को मेरी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।